नमस्कार, मैं अनुपम त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका काशिद लाइव में। आज हम सुनेंगे कुछ कविताएं और कहानियां। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मैम नीलम पाल मैडम है। तो शुरू करें क्या? हाँ अनुपम जी, शुरू करें। मेरा बहुत बहुत नमस्कार सबको, मेरे को पार्टिसिपेंट्स को और जो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं एक एक करके, सबको मेरी तरफ से इतवार का नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। वैसे तो मेरी कहानियां, मेरी कविताएं सब जिंदगी के हर पहलू से जुड़ी रहती हैं और पिछले कुछ महीनों से हम सब महसूस कर रहे हैं हमारे दुखड़े, हमारे रोने कुछ ज्यादा हैं, खुशी के मौके बहुत कम दिखते हैं। तो आज का प्रोग्राम, मेरे को लगता है आज का ये लाइव सेशन हम एक छोटी सी खुशनुमा कविता से करते हैं। उम्मीद है आप सबको कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगी। पिछली बार मैंने एक कोविड-19 के टाइम में ही एक लव स्टोरी सुनाई थी, वो भी एक पॉजिटिव पहलू था इस धुंधले से एनवायरनमेंट का। और आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ ये भी उसी वक्त में लिखी गई है, हालांकि इसमें इस पैंडेमिक का कहीं कोई जिक्र नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। अजब रिश्ता है नींद और यादों का, अजब रिश्ता है नींद और यादों का। यादों को इंतजार है नींद के आने का और नींद को इंतजार है यादों के जाने का। क्योंकि हम सब लोग इतने खाली थे, इतना वक्त था, तो सारी पुरानी बातें एक तरह से हर उम्र की बातें हमें याद आ रही थी। उसी से थोड़ा सा सोच के लिखा मैंने। अजब रिश्ता है नींद और यादों का। आवाज आपकी रुक के आ रही। तो कैसे करें फिर? मैं तो काफी करीब हूँ माइक के। अब सुन रहा है? जी नेटवर्क थोड़ा आपका। नेटवर्क तो ऐसा ही आता है मेरे यहाँ, ठीक ही है वैसे इस टाइम। तो थोड़ा और जोर से बोलने पे होगा, ऊंचा बोलने पे। अब ठीक आ रही है। अच्छा, चलिए फिर से शुरू करते हैं। जी अजब रिश्ता है नींद और यादों का, यादों को इंतजार है नींद के आने का और नींद को इंतजार है यादों के जाने का। बस यूं ही खुलती बंद होती आंखों के बीच, नींद और यादों के आने और जाने के बीच, बस यूं ही खुलती बंद होती आंखों के बीच, नींद और यादों के आने और जाने के बीच रात बीत गई। ना नींद आई ना चैन आया। सुबह सूरज ने कहा छोड़ो कल की बातें, चलो कुछ नया करते हैं। छोड़ो कल की बातें, चलो कुछ नया करते हैं। दिल को जीने की एक और वजह देते हैं। दिल को जीने की एक और वजह देते हैं। एक कोशिश और करते हैं। चलो एक कोशिश और करते हैं। तो हमने पूछा क्या करते हैं, तो कितना प्यारा सा खूबसूरत सा जवाब आया, चलो मोहब्बत करते हैं। वाह वाह। जिस बीमारी के माहौल में हम थे उसमें लगा कि शायद इससे मीठा इजहार कोई हो नहीं सकता।
तो ये था मेरा एक छोटा सा टुकड़ा जो मैंने खुद महसूस किया कि पूरी रात हम लोग क्योंकि सारा दिन आराम करते थे तो पूरी रात सो नहीं पाते थे और ऐसे
अब मैं देर नहीं करता हूँ, अब मैं देर नहीं करता हूँ, सीधे ठलुआ की प्रेम कहानी सुनाता हूँ। ठलुआ कॉलेज में पढ़ता था, ठलुआ कॉलेज में पढ़ता था। 18 साल का गबरू जवान लड़का था। उसका हुलिया लाजवाब था, उसका हुलिया लाजवाब था। देह में गर्मी और आंखों में आग था। दांत थे बड़े बड़े, दांत थे बड़े बड़े, जलकुंभी जैसा बाल था। चमगादड़ जैसा मुंह और कुकुरमुत्ता जैसा खाल था। जनानियों को देखकर, जनानियों को देखकर उसका दिल मचलता था। जनानियों को देखकर उसका दिल मचलता था। शायद मिल जाए कोई कमसिन हसीना, हर पल उछलता था। एक दिन घटना घट गई, एक दिन घटना घट गई, ठलुआ की अखिया रमरतिया से लड़ गई। एक दिन घटना घट गई, ठलुआ की अखिया रमरतिया से लड़ गई। रमरतिया ठलुआ को देखकर मुस्कुराई। होता है ना, जब पहले जब देखते हैं किसी को, जब पहला प्यार होता है तो मुस्कुराहट अचानक आ जाती है। तो वही भाव है कि रमरतिया ठलुआ को देखकर मुस्कुराई। ठलुआ ने पान की पीक मारी और ली अंगड़ाई। ठलुआ ने पान की पीक मारी और ली अंगड़ाई। रमरतिया ओढ़नी से अपना मुंह छिपाई। रमरतिया ओढ़नी से अपना मुंह छिपाई। अपनी बाईं आंख धीरे से फड़काई, अपनी बाईं आंख धीरे से फड़काई। ठलुआ ने इशारा समझ लिया, ठलुआ ने इशारा समझ लिया, दौड़कर बाहों में जकड़ लिया। ठलुआ ने इशारा समझ लिया, दौड़कर बाहों में जकड़ लिया। रमरतिया कसमसाई, रमरतिया कसमसाई, बोली, हे ठल्लू तुम हमसे प्यार नहीं करते हो। होता है ना कि प्यार संदेह में आ जाता है। कुछ दिन ये जो लैला मजनू वाला बेबी सोना वाला मोहब्बत है, कुछ ही दिन चलता है। तो उस पर है कि रमरतिया कसमसाई, बोली, हे ठल्लू तुम हमसे प्यार नहीं करते हो। तो ठल्लू बोले, हम तुम पर कैसे विश्वास जताई। वादा करोगे तुम, वादा करोगे तुम ले जाने की गोवा नाव पर। वादा करोगे तुम ले जाने की गोवा नाव पर। छोड़ के चले जाओगे काशी के घाट पर, छोड़कर चले जाओगे काशी के घाट पर। ठलुआ ने बीड़ी निकाला। होता नहीं कि गांव में अगर कोई लोग कसम वगैरह खाते हैं तो बीड़ी जलाएंगे और इसकी जो अग्नि होती है, कहते हैं अग्नि माई की कसम हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो उसी का ये भाव है कि ठलुआ ने बीड़ी निकाला, ठलुआ ने बीड़ी निकाला, जलाया। बीड़ी के अग्नि का कसम खाया, बीड़ी के अग्नि का कसम खाया। बोला, हे रामरती, बोला, हे रामरती तू हम पर विश्वास रखा। बोला, हे रामरती तू हम पर विश्वास रखा, निभाएंगे हम साथ। लो एक पुड़िया खैनी, लो एक पुड़िया खैनी, इन निशानी तू अपने पास रखा, इन निशानी तू अपने पास रखा। माधुरी के स्टाइल में, माधुरी के स्टाइल में रमरतिया थोड़ा थोड़ा शर्माई। माधुरी के स्टाइल में रमरतिया थोड़ा थोड़ा शर्माई। ठलुआ की हथेली से अपनी कलाई झटके से छुड़ाई। ठलुआ की हथेली से अपनी कलाई झटके से छुड़ाई। अब कल मिलेंगे, अब कल मिलेंगे मिश्रा जी के ट्यूबवेल पर अकेले में। चलती हूँ घर, अभी गोबर फेंकना है तबेले में। चलती हूँ घर, अभी गोबर फेंकना है तबेले में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी इसी समय अगली कविता भी पेश करता हूँ, जो अभी मैंने जब नाग पंचमी थी। हाँ, धन्यवाद भैया, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली कविता है, अवधी कविता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही रचा था। ये जो नाग पंचमी था तो गांव में जो भाव होता है झलुआ झूलने का, पहले चलता था। अवध में इसको हमारे यहाँ झलुआ बोलते हैं और जगह पे इसे झूला बोला जाता है। तो मैंने लिखा था उसको, सुनिएगा, इजाजत चाहता हूँ आप लोगों की। कि चला गिधारो झलुआ झूले, चला गिधारो झलुआ झूले, पाड़े के निमिया माँ पड़ेगा, पाड़े के निमिया माँ पड़ेगा, 5 हाथ के हेंगा चढ़ गए। पाड़े के निमिया माँ पड़ गए, 5 हाथ के हेंगा चढ़ गए। राही पे अब बल्ली गड़ गए, पुन्ना टैर पहलवे सर गए। मेहरवन के ताता ला गए, मेहरवन के ताता ला गए। देखते देखा डुढ़ुई भर गए, निर्मोही जब टिकुली कढ़ाए। चुनुआ मुनुआ आपसे में लड़ गए, मारे पियंगा धरती हिले,
मारे पियंगा धरती हिले, चलो गिधारो झलुआ झूले, चलो गिधारो झलुआ झूले। कि उल्टा पल्ला झाड़ के देखा। आजकल की जो औरतें हैं वो ज्यादा उल्टा पल्ला मारती है, जो उनका पल्लू होता है वो उल्टा मारती है, और जो हमारे यहाँ की पुरानी महिलाएं होती थी वो सीधा मारती थी। तो उस पर है कि उल्टा पल्ला झाड़ के देखा, उल्टा पल्ला झाड़ के देखा, पुरबई से परधानी न आई। उल्टा पल्ला झाड़ के देखा, पुरबई से परधानी न आई। सब केहू भुइये माँ बैठा, सब केहू भुइये माँ बैठा, उनकी ताई पिढ़ई आई। मौनी माँ कुछ गझिया धई के, मौनी माँ कुछ गझिया धई के, मिसराइन पानी ले आई। हाल चाल पूछे माँ परधानिन, हाल चाल पूछे माँ परधानिन, गुजिया 4-5 ठू खाइन। झलुआ खूबे पौंगत बाटे, झलुआ खूबे पौंगत बाटे, चला सखी सब कजरी गाई। पाई की आपन देवर नंदोई, पाई की आपन देवर नंदोई, नई दुल्हने हंसी हंस खेलें।
फिर तेरी बाकी नजर ने पर्दा फेरा है, फिर तेरी बाकी नजर ने पर्दा फेरा है, फिर मेरे जिगरे में दुख का एक ढेरा है। फिर तेरी बाकी नजर ने पर्दा फेरा है, फिर मेरे जिगरे में दुख का एक ढेरा है। फिर से उन मायूसियों को कर दिया जाहिर, फिर से उन मायूसियों को कर दिया जाहिर, फिर से बेचे गीत कुछ पल खुशियों के खातिर, फिर से बेचे गीत कुछ पल खुशियों के खातिर। तो सुनिएगा कि फिर निशा ने झूम करके ली अंगड़ाई है, निशा मतलब रात को कहते हैं। फिर निशा ने झूम करके ली अंगड़ाई है, फिर से मेरी ये जवानी लड़खड़ाई है। फिर निशा ने झूम करके ली अंगड़ाई है, फिर से मेरी ये जवानी लड़खड़ाई है। फिर से हमने दिल पे हल्की चोट है खाई, फिर से हमने दिल पे हल्की चोट है खाई, फिर दर्द से तड़फड़ाकर आंख भर आई। फिर से हमने दिल पे हल्की चोट है खाई, फिर दर्द से तड़फड़ाकर आंख भर आई। फिर अधर ये मुस्कुराकर बनते हैं सातिर। आप कोई भी काम करें, आपको थोड़ा भी दुख हो तो आप जताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिर अधर ये मुस्कुराकर बनते हैं सातिर, फिर से बेचे गीत कुछ पल खुशियों के खातिर, फिर से बेचे गीत कुछ पल खुशियों के खातिर। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा देते। और हो जाए एक आध खजाने में से निकालो कुछ। जी बिल्कुल। ये एक मैंने लिखा था, जैसे गांव से हम लोग सभी लोग जुड़े हैं, सब कोई कहीं ना कहीं से गांव से जुड़ा ही है कैसे भी। तो इस पे गांव पे मैंने एक कविता लिखी थी हल्की सी, तो थोड़ी आसान टाइप की है, ये सबको समझ में आ जाएगी आसानी से, अच्छी भी लगेगी। तो सुनिएगा कि गांव का चित्रण है, आप इसको महसूस करके देखिएगा कि सुबह से क्या होता है कि घंटियों की टन-टन, घंटियों की टन-टन आजान की आवाज, घंटियों की टन-टन आजान की आवाज, पंछियों का चहकना, फूलों की मुस्कान। घंटियों की टन-टन आजान की आवाज, पंछियों का चहकना, फूलों की मुस्कान। खेतों में खुशहाली, बाग पड़े सन, यह अकेलापन तुम्हें तो पता ही होगा। घंटियों की टन-टन आजान की आवाज, पंछियों का चहकना, फूलों की मुस्कान। खेतों में खुशहाली, बाग पड़े सन, यह अकेलापन तुम्हें तो पता ही होगा। अब जो है कि दोपहर की बात आती है कि चबूतरे पर बैठक, बच्चों का खेल। दोपहर में लोग चबूतरे पे बैठ के कुछ ना कुछ अपना ताश पत्ता ये सब खेलते रहते हैं। सुनिएगा कि चबूतरे पर बैठक, बच्चों का खेल, सुनसान पड़ी सड़कें, सूरज की गर्मी, थकता किसान, तपता बदन, यह अकेलापन तुम्हें तो पता ही होगा, यह अकेलापन तुम्हें तो पता ही होगा। अब शाम की बात आती है तो शाम में क्या होता है कि जो भी चरवाहे होते हैं वो गाय को लेके अपना आते हैं, लोग बाहर से काम करके आते हैं और घर की महिलाएं जो हैं रसोई की तैयारी करने लगती हैं। तो चूल्हे पे खाना बनता है ज़्यादातर घरों में, अभी भी गांव में चूल्हे पर खाना बनता है। तो एक अजीब सा धुआं टाइप का होता है, चारों तरफ से ऐसा लगता है कि हाँ धुआं धुआं हो रहा है। और हमारे यहाँ का अनुपम जी, सबके यहाँ का होगा कि हमारे यहाँ का एक पहले से रिवाज रहा है कि हमारे गांव के घर के बुजुर्ग लोग बैठ जाते थे बाहर और सुबह और शाम बातें करते थे। तो जब बातें होती थी